हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज किसी भी वर्ब को नाउन बनाना सिखाऊंगा। यानी अगर कोई शब्द वर्ब है तो उसको नाउन कैसे बनाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, शब्दों का प्रयोग ही आपको महान बनाता है, उसके समझ को विकास करता है। अगर शब्द देखकर आपको पहचानने में कठिनाई अगर नहीं हो रही है तब आपको इंग्लिश पढ़ने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। बिना कोई विलंब करे इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा अभी थोड़ा फेस्टिवल का समय है, इसीलिए एंजॉय भी करना है, मगर थोड़ा लिमिट में। कोरोना वायरस भी अभी ठीक ठाक नहीं क्लियर हुआ है, तो बच के ईमानदारी से हम भी पूजा करे हैं। इस बार मेरा अभी कुछ दिन हो गया, अब खत्म ही होने वाला है। तो आप लोग भी रहिए, संयम से रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आपका सेफ्टी ही हम लोग का जिम्मेदारी है। पढ़ते रहना है, मुस्कुरा कर पढ़ना है, दंदनाते रहना है। चलिए दोस्तों, आपके बोर्ड पर हम कुछ शब्द लिखे हैं। इस सारा शब्द आपका लिखा हुआ एक टाइप का है और इस सारा शब्द है आपका वर्ब। अब इस वर्ब को नाउन में परिवर्तन करना है, यानी सारा शब्द को नाउन बनाना है। और नाउन का मतलब पता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब वर्ब के मतलब पता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। आखिर वो कौन सा तरीका है कि जिससे हम किसी भी वर्ब को नाउन बनाएंगे। देखिएगा, पहला शब्द लिखा हुआ रोटेट, तो इसका बनाने का जो तरीका है रोटेशन, TION लगा दीजिएगा। और यहां पर हम एगो बता देते हैं, बाकी सारा एग्जाम्पल आपको खुद बनाना है और घर से भी प्रैक्टिस करना है। जिस शब्द के अंत में AT लग जाए ना बबू, वो आपका हमेशा वर्ब होता है। और जिस शब्द के अंत में TION लग जाए वो आपका हमेशा नाउन होता है। AT यानी ईट, एट, इटन वाला में ATE का बनाने का जो तरीका है उसको परिवर्तन कर दिया जाता है TION में, तो वो आपका वर्ब से नाउन बन जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप भी क्लास करके जाके डिक्शनरी से जितना सारा वर्ड जिसके अंत में AT लगा हुआ है उसको नाउन बनाना है। बस एगो बता दिया है, आप सारा आप बता दीजिएगा। रोटेट का मतलब होता है घूर्णन करना और रोटेशन का मतलब होता है घूर्णन। जैसे पृथ्वी घूर्णन कर रही है, अगर कर रही है तब होगा रोटेट, और उसका घूर्णन, आपका घूर्णन काल बहुत ही कम है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? 365 दिन, परिक्रमण दिन, ये सब पड़ता है ना घूर्णन काल। तो वही होता है घूर्णन, रोटेशन। और रोटेट मतलब घूर्णन करना। अब है इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब होता है किसी को हटा देना, निष्कासित करना। तो इलिमिनेट का बनेगा इलिमिनेशन, निष्कासन। इलिमिनेशन यानी इसका मतलब हो गया वो निष्कासन होता है, किसी को हटाना, किसी को वहां से हटा दिए। अगला है ट्रांसलेट, बचपन में पढ़े होंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब इसका बनाना है नाउन, तो बनेगा ट्रांसलेशन। और किसी के मन में अभी सवाल आया होगा कि सर और सारा तो वर्ब है जिसको नाउन बनाया जा सकता है। तो एकदम सही है, वो सब अभी बहुत ऐसा वर्ब है जिसको नाउन बना। हम अभी एक टाइप का लिए हैं ताकि समझ में आए। देखो बहू, हमको पता है कि कौन चीज तुमको देंगे तो समझ में आएगा, कौन चीज नहीं देंगे तो बाउंस मार जाएगा। तो बाउंस नहीं मरवाना है, सारा दिमाग से होते हुए जाना है। अगला लिखा हुआ एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा देना, एजुकेशन का मतलब हो जाएगा बहू शिक्षा होता है। ये बात ध्यान रखना। अगला है सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, और सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। तो इसका हो जाएगा सेपरेशन। सब में TION करके लगाना, बाकी सब आप बनाइए, हम कुछ नहीं बोलेगा। बोलिएगा कंटामिनेट। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना। इसका कमेंट करके बताइए कंटामिनेट का, तो हो जाएगा कंटामिनेशन यानी दूषित। मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को, किसी के प्रभाव को, किसी के व्यक्तित्व को कम करते हैं तो मिटिगेट। इसका नाउन बनेगा मिटिगेशन। अगला शब्द लिखा हुआ है डिफिकेट। डिफिकेट का मतलब होता है शौच करना, शौचालय जो आप लोग सुबह सुबह जाते हैं वही होता है डिफिकेट। यानी कि आप जो 2 नंबर जाते हैं उसको डिफिकेट। तो इसका नाउन बनाना होगा तो डिफिकेशन।
डिफिकेशन। अब इसका शब्द का मतलब क्या होगा, तो एक का मतलब होगा शौच जाना या शौच करना, और डिफिकेशन का मतलब होता है शौच या मल त्याग करना होगा, तो डिफिकेट, और मल त्याग सिर्फ, तो डिफिकेशन। अगला शब्द लिखा हुआ कॉम्प्लिकेट, किसी चीज को जटिल कर देना, तो इसका बनेगा कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा। अगला शब्द है डेटोनेट। डेटोनेट का मतलब है कोई भी चीज उड़ा देना, बम से जो उड़ा देते हैं डेटोनेट कर देते हैं, तो वही होता है डेटोनेट, तो इसका बनेगा डेटोनेशन। अगला शब्द लिखा हुआ है जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब याद रखना है, किसी को जम्स नहीं देना। जर्मिनेट का जो चना सुबह सुबह दौड़ने वाला रखता है विद्यार्थी, वो जो अंकुरित होता है, तो उसी के लिए शब्द बनता है जर्मिनेट, तो इसका बनाएंगे जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। अगला है क्रीमेट। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। जो हिंदू धर्म में मर जाता है तो उसको दाह संस्कार करना बहुत जरूरी होता है, तो क्रीमेट, तो इसका V2 यानी सॉरी इसका नाउन बनेगा क्रीमेशन। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ब से नाउन बनाने का तरीका है। अभी हम और एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि हर कंफ्यूजन क्लियर हो, फिर हम वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन सब बनाना सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक दिन में भले ही कुछ ना हो, मगर एक साथ हम और आप रहिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। देखिए इस सब शब्द को भी वर्ब से नाउन बनाते हैं। पहला लिखा हुआ है सिंक्टिलेट। सिंक्टिलेट का मतलब होता है कोई भी चीज चमकाना, चमकना, ऐसा सेंस के आता है, तो इसका नाउन बनाना है। सारा शब्द को आपको बनाना है, हम सिर्फ लिख रहे हैं। और जे बेईमानी करेगा पढ़ने के साथ समझ लेना गुरु का श्राप बहुत खराब होता है, तो ईमानदारी से पढ़िए, आशीर्वाद लेकर जाइए, गुरु आपको हमेशा बढ़िया चीज देगा। सिंक्टिलेट का अगर नाउन बनाना हो तो ये बनेगा सिंक्टिलेशन बनेगा, TION कर दीजिए, बात खत्म। जिस शब्द के अंत में AT लगल रहे ओकर बनाने का तरीका होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है कोई भी चीज का आपका रूप देना, मूर्त रूप देना, तो फॉर्मेट, तो इसका बनेगा फॉर्मेशन बनेगा। क्या बनेगा बहू? फॉर्मेशन। अगला शब्द है इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है मूल्यांकन या मूल्य देना, तो इसका बनेगा इवेलुएशन, इवेलुएशन। अगला है एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब होता है एक हो जाना, एक करना, तो एक एमलगमेशन अगर नाउन बनाइएगा तो एक मतलब होता है एकीकरण, विलयीकरण होता है, तो इसका भी बना दीजिए, बहुत आसान है, एमलगमेशन, TION लगाकर बना देना है। अगला लिखा हुआ है कल्टीवेट, तो इसका भी बना दीजिएगा, कल्टीवेशन हो जाएगा। अगला शब्द लिखा हुआ इमांसिपेट। इमांसिपेट का मतलब होता है बहू किसी को मुक्त कर देना, आजाद कर देना, आपके कैद से छोड़ देना, तो वही होता है इमांसिपेट। इसका अगर नाउन बनाइएगा तो बनेगा इमांसिपेशन। इमांसिपेशन का मतलब होता है आजादी, मुक्ति। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में इमांसिपेशन का मतलब पूछ चुका है, लिबरेट भी सेम चीज है। इमांसिपेट और लिबरेट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, दोनों का मतलब सेम होता है। इमांसिपेट तक बनेगा इमांसिपेशन। अगला लिखा हुआ है लिबरेट, तो इसका भी बना दीजिए, क्या हो जाएगा? लिबरेशन। अगला शब्द लिखा हुआ है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब तो जानबे करते हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चीज पर फोकस करना, तो इसका नाउन बनेगा कंसंट्रेशन। न कहता है तुम्हारा कंसंट्रेशन भटक गया है रे बहू, तो कंसंट्रेशन बिगड़ गया है, तो कंसंट्रेशन, तो इसका बना दीजिएगा कंसंट्रेशन। बाकी ये दो शब्द हम छोड़ दिए हैं, घर से दो शब्द नहीं लिख कर लाना है। आपके मन में जितना सारा शब्द है सबको लिखिएगा, डिक्शनरी से लिखिए,
मोबाइल से लिखिए, जहां से लिखना है लिखिए, मगर लिखिएगा। जब तक आप लोग होमवर्क नहीं करिएगा, हम तो सिर्फ राह दिखा रहे हैं, आपको मंजिल तक जाना है तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। घर जाइए, वहां से बढ़िया तरीका से देखिए, होमवर्क करिए, जिस शब्द के अंत में एटी है उसको निकालिए, छांटिए और उसका नाउन बनाइए। बाकी भी बहुत सारा वर्ब है, ऐसा वर्ब जिसको और भी तरीका से नाउन बनाया जाता है, तो उसका हम अगला सीरीज लेकर आएंगे, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। उम्मीद है दोस्तों यहां तक कहानी को समझ में आ गया होगा, आखिर हम समझाना क्या चाहते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, दंदनाते रहिए, मेला घूमिए, अकेले घूमिए, ज्यादा भूख भाग नहीं करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।